धन्यवाद पठानिया साहब। राठौर साहब का जिक्र तो सब ने किया कि कितने कर्मठ नेता हैं, लेकिन मैं एक चीज़ आपको और बताऊं कि ये वो दरख्त हैं जिनकी छाया के अंदर हर मुसाफिर, हर राहगीर समय निकालता है और वो दरख्त उन्हें ठंडक देता है, लेकिन उसके बदले में कुछ मांगता नहीं। और ये वो है कि इन्होंने ना तो आज तक कोई MLA की टिकट मांगी, ना इन्होंने कुछ दूसरा पद भाला। मैं समझता हूँ कि ऐसे निष्काम सेवा भाव वाले आदमी बहुत कम पार्टी के अंदर होते हैं। अब मैं गुजारिश करूंगा, हमारे बीच में है रघुवीर सिंह जी बाली। रघुवीर सिंह जी बाली का थोड़ा सा आपको परिचित करवा दूं कि ये सिर्फ कांगड़ा के नेता ही नहीं है, ये हमारे चंबा के दामाद हैं। हमारे चंबा के दामाद हैं और इनकी कार्यकुशलता के जो है चर्चे में सुनता रहता हूँ। बड़े हेल्पफुल आदमी, बड़े कर्मठ कार्यकर्ता और बड़े जुझारू नेता हैं। और मैं गुजारिश करूंगा, और एक खुशकिस्मती ये भी कि हमारे चंबा के प्रभारी भी यही हैं, पांचों प्रभारी यही हैं। अब इनके साथ हमारा महासचिव और प्रभारी भी, तो अब इनके साथ हमारा तारतम्य तो बना ही रहेगा। तो अब मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने ख्यालों का इजहार जो है हमारे कुछ दिशा निर्देश दे। जय हिंद। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा हांडा साहब का कि इतने अच्छे शब्द उन्होंने मेरे लिए कहे, मुझे यहाँ का प्यार दिया। दामाद तो मैं हूँ चंबा का, उसमें कोई शक नहीं है। ये रिश्ता हमेशा रहेगा, जिंदगी भर रहेगा, बल्कि मेरे बेटे का भी रहेगा, आगे आने वाली जनरेशन का रहेगा। पर हांडा जी, जब मैं यहाँ पे आया, जिस तरह से सारे बुजुर्गों ने मुझे गले लगाया, मुझे आशीर्वाद दिया, भाइयों ने प्यार दिया, माताओं ने प्यार दिया, हर एक इंसान जो मेरे से मिला, ढेरों सारी हमने फोटोएं खिंचाई, जितना सारा प्यार मुझे मिला, मुझे ये रिश्ते का अनुभव और ज्यादा हुआ। और मुझे पक्के तौर से ये लगा कि जरूर अच्छे कर्म किए होंगे मैंने कि मुझे चंबा के साथ एक इतना खूबसूरत रिश्ता मिला, मेरी बीवी के रूप में, मेरी पत्नी के रूप में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के प्यार के लिए। हमारे परम आदरणीय प्रदेश की लाखों दिलों की धड़कन, वह प्रदेश में जिन्होंने अपने रात दिन खून पसीने से संगठनों को सींचा है, बतौर NSUI अध्यक्ष, जिन्होंने अपने युवा जिस टाइम वो एकदम नौजवान थे, उस टाइम उन्होंने NSUI अध्यक्ष के रूप में मात्र 18 साल की उम्र में प्रदेश में आपकी भारतीय छात्र संगठन, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन को अपने खून पसीने से सींचा। बतौर युवा कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी व बहुत सारे और पदों में वो रहे। बड़ी पार्टी में, हमारी कांग्रेस पार्टी के बड़े ढांचे में उन्होंने महासचिव के तौर पे और अनेकों पदों के तौर पे अनेकों साल काम किया और कभी पद की ओर नहीं सोचा। वो चाहते तो बहुत पहले टिकट ले लेते, वो चाहते तो कई बार टिकट मांग लेते, वो चाहते तो बार बार जाके खड़े हो जाते। पर उन्होंने देखा कि पार्टी की एक सशक्त नेता मैडम विद्या स्टोक वहां से चुनाव लड़ती हैं, जहां से ये रहने वाले हैं। इन्होंने संयम बरता। ये संयम की मिसाल है, एक ऐसी मिसाल है जो हम सबको मिसाल लेनी चाहिए और अपने जीवन में इस मिसाल को अपना आदर्श बना के काम करना चाहिए, ताकि हम लोग भी सारे नेता हैं, हमारे दिल में भी नेता की तरह ख्याल आते हैं। मैं जान सकता हूं सारे नौजवान हैं, हर कोई नेता बनना चाहता है, पर इस शख्स से सीखिए, इनसे सीखिए कि आप अगर लगे रहेंगे, पार्टी के लिए लगे रहेंगे, काम करते रहेंगे, अपने नेता को तगड़ा करते रहेंगे। कितनी बार विद्या जी वहां से MLA बनी, ये वहां पे कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे, पार्टी के सेवक के रूप में काम करते रहे, मुख्य कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे। इन्होंने पार्टी को सींचा और आज पार्टी को देखिए, इनको सर्वोत्तम पद पे
पार्टी के सबसे बड़े पद पे, जिस पद की सारे लोग कामना करते हैं, हर कोई उस पद पे बैठना चाहता है, उस पे श्री राहुल गांधी जी ने, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, श्री प्रियंका गांधी जी ने चयन किया कि एक ऐसा नेता चाहिए जिसने पार्टी का कार्यकर्ता है। और मैं चाहता हूं इस पार्टी के मुख्य कार्यकर्ता के लिए हम सभी लोग तालियां बजाएं। ऐसा ना हो कि एक आदमी भी, क्योंकि आप लोग ही कार्यकर्ता है, आप कार्यकर्ता की भावनाएं जानते हैं। इनके साथ सीएलपी लीडर बैठे हैं, मेरे पिताजी के दोस्त हैं, परम आदरणीय नेता हैं, इनको हम बहुत प्यार से देखते हैं। इन्होंने अपना लोहा बार बार मनवाया है, बार बार जीत के आए हैं, और आज सीएलपी के बतौर सीएलपी लीडर ये पूरे प्रदेश में कांग्रेस का परचम लहरा रहे हैं। सीएल विधानसभा के अंदर हम रोज पढ़ते हैं कि हर मुद्दे पे ये बात कर रहे हैं और बीजेपी को बैकफुट पे लेके जाते हैं। मैं जोरदार चाहूंगा कि आप तालियां बजाएं सीएलपी लीडर के लिए। यहाँ आदरणीय नेता बैठे हैं, यहाँ आदरणीय नेता बैठे हैं, मेरे पिताजी के दोस्त हैं। इनके बाद बोलने का सौभाग्य आज जरूर मुझे प्राप्त हुआ, पर मैं इसके लायक नहीं हूं। मुझे इनसे पहले बोलना था, क्योंकि हम ऊपर चले गए थे। मेरे को और केवल भाई को, पहले केवल जी को बोलना था, फिर मुझे बोलना था, फिर इनको बोलना था, पर क्योंकि हम ऊपर चले गए थे तो इन्होंने पहले बोला ताकि टाइम थोड़ा सा जल्दी हो जाए। तो ठाकुर सिंह बरमौरी जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री, उनके साथ कुलदीप जी, अनेकों बार जीते हुए अपना लोहा मनवाया, विधानसभा को अपने खून पसीने से सींचा, उनके साथ भारद्वाज जी। यहां पे आशा कुमारी जी नहीं आई हैं, पर तब भी क्योंकि वो यहां की रहने वाली हैं और चंबा से ताल्लुक रखती हैं, मैं उनका भी सम्मान से नाम लेना चाहूंगा। अनेकों ब्लॉकों, 5 ब्लॉकों के अध्यक्ष, पांगी के, भरमौर के, चंबा के, चुराह के, डलहौजी के, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और आज के इस मीटिंग के सूत्रधार, डीसीसी अध्यक्ष, नौजवान और एक ऐसे नेता जो आप लोगों के साथ खड़े होते हैं, आप लोगों के बारे में सोचते हैं और जिनको एक सरल प्रवृत्ति का इंसान गिना जाता है, माना जाता है, नीरज नैयर जी, मेरे भाई, आपने बहुत बढ़िया आयोजन किया। आप एक पांव पे खड़े रहे और आपको इसका श्रेय जाता है। बतौर जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज मैंने देखा कि आपने कितने संयम से सबको रिसीव किया और कितने संयम से आपने सबको यहां बिठाया और इंतजार की अध्यक्ष की। आपको जरूर श्रेय जाता है आज की मीटिंग का। जितने भी लोग अलग अलग कंस्टिट्यूंसियों से, विधानसभाओं से आए हैं, मैं सारे विधानसभा के जो लीडर हैं उन सबको मुबारकबाद देता हूं कि आपने बहुत ही खूबसूरत आयोजन किया और नीरज नैयर जी की ताकत बढ़ाई, मेरी ताकत बढ़ाई, राठौर जी की ताकत बढ़ाई। आपने मजबूती से दिखाया कि चंबा जिसको प्यार करता है, दिल खोल के करता है, दिल से करता है, आत्मा से करता है, रूह से करता है। जितने भी लोग मंच में बैठे हैं, सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, पर उनका शुक्रिया अदा करता हूं। एनएसयूआई के कार्यकर्ता, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता, कपिल जी जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, सोशल मीडिया सेल से, जितने भी सेल है कांग्रेस पार्टी के, सबसे प्रमुख सेवा दल जो रात दिन सेवा करता है, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं। आपने इतने प्यार से रिसीव किया और मंच पे भी आपने एकदम डेकोरम मेंटेन करके रखा। मैं सिर्फ कुछ चीजें बोलूंगा, 2-4 चीजों के बाद विराम दूंगा, क्योंकि आपने लीडर को सुनना है, बहुत देर हो गई है, बीच में जाना पड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए और उसमें विलंब हो गया। बहुत सारे मौके मिलेंगे चंबा आने के, बहुत सारे मौके मिलेंगे आप लोगों से रूबरू होने के, आप लोगों से आशीर्वाद लेने के, आपसे बातचीत करने के। सबसे पहली चीज, जब हम यहां पे आए हैं तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हम पार्लियामेंट के टाइम पे जरूर आए हैं, पर ऐसा जिस तरह से मेरे से सब लोगों ने पूछा आने से पहले कि आप खड़े हो रहे हैं, पिताजी खड़े हो रहे हैं, आपसे पहले अध्यक्ष जी जो वक्ता आपके और मेरे से पहले यहां बोल रहे थे, उन्होंने मुझे बड़ा आशीर्वाद दिया। वक्ताओं ने बोला कि बाली साहब को यहां से चुनाव लड़ना चाहिए, रघुवीर सिंह बाली जी को लड़ना चाहिए, पर मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा। हमारे अध्यक्ष से अगर मैं आपको कह रहा हूं सीखने के लिए, सबसे पहले तो मुझे भी सीखना है, संयम रखना है। और एक चीज बड़ी पक्की है, चंबा के साथ मेरा रिश्ता है, चंबा की सेवा करने का मौका मुझे एक दिन जरूर मिलेगा, मैं आपसे वायदा करता हूं। वो दिन चाहे आज होगा,
चाहे कल होगा, चाहे कुछ सालों बाद होगा, ये मौका हमारे पास जरूर आएगा जब मैं ये सेवा कर पाऊंगा। और रात दिन एक करके मैं जरूर आप लोगों के इरादों पे, आप लोगों के ख्वाबों पे, आप लोगों की जितनी भी समस्याएं होंगी उनको अपनी समस्या मान के, अपना फर्ज मान के, आपकी आवाज बन के मैं आवाज उठाऊंगा। चाहे मैं एमपी बन के उठाऊं, चाहे मैं एक कार्यकर्ता बन के उठाऊं, मैं आपके साथ निश्चित। इस बार जब मेरी पिताजी से बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि आप क्या चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उन्होंने मुझे एक ही चीज कही। उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं। मैंने कहा आप इतने मंझे हुए खिलाड़ी हैं, मैं क्या आपको बताऊंगा कि मैं क्या चाहता हूं। आपको अपने आप पता है कि आप क्या चाहते हैं, तो श्री जीएस बाली जी के ऊपर छोड़ देते हैं। उन्होंने अनेकों पिछले 20 साल से चुनाव लगातार जीता, इस बार महज 500 वोटों से रह गए, वो भी कुछ हमारी ही गलतियां रह गई। हमने अपने आप कुछ ऐसी पोस्ट निकाल दी, 4,500 कंडक्टर हमारे कंस्टिट्यूएंसी से लोगों ने अप्लाई किया, 4,500 और तकरीबन 250 कंडक्टर लगे। 10 दिन पहले रिजल्ट निकाला इलेक्शन से और 4,000 लोग नाराज हो गए। ऐसी कुछ गलतियां हो गई, 500 वोटों से आपके लीडर रह गए। वो दोबारा से उनको पता है कि किस तरह से आना है, किस तरह से करना है। पर मैं आपको वायदा करता हूं, जो भी डिसीजन वो लेंगे वो प्रदेश के हक में होगा, पार्टी के हक में होगा, आपके हक में होगा, आपकी आवाज के हक में होगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूं सारे लीडरों का। सबने बोला मोदी जी के ऊपर, 56 इंच की छाती की बात भी की, 56 उनकी झूठों की बात भी की, एक की जगह 10 सिर की बात भी की, उनके 10 लोगों को यहां से भगाने की बात भी की। सबने बात अलग अलग रूप में अलग अलग चीजें आपको बताई। मैं आपको सिर्फ 2-3 चीजें बताऊंगा। हिमाचल के बड़े इंपॉर्टेंट जो मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दे जो कि हमारे दिलों के पास रहते हैं, आपका सीमेंट प्लांट का मुद्दा हो, चाहे आपकी स्वास्थ्य सेवा का मुद्दा हो, चाहे हिमाचल की रेलवे ब्रॉडगेज लाइन का मुद्दा हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा हो, चाहे स्मार्ट सिटी का मुद्दा हो, चाहे दिल्ली में हर जो दिल्ली की स्कीम है वो फेल हो गई। आपके जितने भी, चाहे मिड हिमालयन प्रोजेक्ट आया, 800 करोड़ वापस चला गया। कोई भी मिड हिमालयन प्रोजेक्ट चंबा तक आना था, फॉरेस्ट का इतना बड़ा पैसा था, लोगों ने रिक्रूटमेंट करनी थी, नौकरियां देनी थी, सब नौकरियां वापस चली गई, एक भी चीज पूरी नहीं हो पाई। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्किल प्रोजेक्ट आया, करोड़ों नौकरियों की बात की मोदी जी ने बात की कि मैं करोड़ों नौकरियां दे दूंगा, अच्छे दिन लाऊंगा, एक भी चीज नहीं हो पाई, धरातल पे कुछ भी उतर नहीं पाया। मोदी जी ने बात की मेक इन इंडिया की, मेक इन इंडिया के नाम पे मेक इन इंडिया स्कीम भी फेल हो गई, हिंदुस्तान का कुछ भी बन के बाहर नहीं गया। नौकरियों की बात की तो नौकरियां पैदा नहीं कर पाए, आज बेदहाली हो गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, स्किल सेंटर बंद हो गए हैं, हिंदुस्तान में डिमोनेटाइजेशन हुई, उसने कमर तोड़ दी, जीएसटी आया, उसने आदमी को ही लिटा दिया। और आप लोग अगर इस चीज को मानते हैं, अगर जीएसटी की त्राही को मानते हैं, नौकरियों की बर्बादी को मानते हैं, आने वाले भविष्य में नौजवान परेशान है, नौजवान जान रहा है कि मेरी जो कल्पना की थी वो कल्पना पे खरे नहीं उतरे। चंबा ने जो सोचा था यहाँ बुद्धिजीवी रहते हैं, अकलमंद लोग रहते हैं, ईमानदार लोग रहते हैं, इंटेलिजेंट लोग रहते हैं, बड़ी सोच रखते हैं, अनेकता में एकता की बात करते हैं, हर आदमी एक संग रहे उसकी बात करते हैं, हर भाषा एक साथ बोलने की बात करते हैं, हर इंसान को इकट्ठे मिलाने की बात करते हैं। आप लोग जानते हैं कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन पराया है, कौन अपना है, या आप लोग जानते हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद संयम से सोचें और देखें कि पार्टी को किस तरफ जाना है, किस तरफ रुख लेना है। हम जरूर संवेदना व्यक्त करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं उन लोगों को जिन्होंने अपनी जान बिताई, उन शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने जान हिंदुस्तान के लिए दी। पर हम इतना भी जानते हैं और मानते हैं कि अभिनंदन जी जो कि आज पाकिस्तान में है और जो आने वाले हैं, जिसकी कामना हर माँ, हर बेटा, हर बुजुर्ग कर रहा है, उसकी धर्मपत्नी ने वायरल किया है कि बीजेपी वालों मत करो प्रचार, मत खेलो मेरे पति की जिंदगी से, मत पॉलिटिकल करो इस इशू को, मत मंचों में जाके रैलियां करो, मोदी जी अब बस करो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूं। आप लोगों के आगे दोबारा आऊंगा, बहुत कुछ बोलने का मौका मिलेगा। जब बोलता हूं तो लंबा भी बोला जाता है, आज क्योंकि आपने अध्यक्ष जी को सुनना है,
आपने मुकेश अग्निहोत्री जी को सुनना है, एक ऐसे लीडर को सुनना है जिनको मैं चाहता हूं कि 5 साल के लिए सीएलपी की कुर्सी मिले। इनकी सीएलपी की कुर्सी कहीं ना जाए, चाहे किसी की नजर भी इस पे पड़ी रहे, ये सीएलपी की कुर्सी इनके पास रहे, क्योंकि ये काम कर रहे हैं, रात दिन कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे हैं, विधानसभा में परचम लहरा रहे हैं और कुलदीप राठौड़ जी के साथ हमें काम करने का मौका मिला है। आगे इनका हाथ पकड़ के और काम करें। और हम तो दिल के भावुक लोग हैं। मैंने अपनी कंस्टिट्यूंसी में भी इनको कहा था कि दिल से रिश्ता बनाते हैं, जिससे एक बार प्यार हो जाता है उस प्यार को पूरी तरह निभाते हैं। मैं आप सबसे भी बोलता हूं, लीडरशिप आप सबके अंदर है, पर जब तक लीडर वहां बैठे हैं उन लीडरों को तगड़ा कीजिए, लीडरों को एक समान लेके चलिए। जिस तरह पे नीरज भाई ने कहा कि हम सब एक हैं, एकजुट होकर काम कीजिए। पार्टी में टिकट किसी को भी मिले, मेरे मुसलमान भाई बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे हिंदू भाई बुजुर्ग बैठे हैं, पार्टी में किसी को भी टिकट मिले, किसी को भी ये नेतृत्व करने का मौका मिले, हम सबको एक बन के काम करना है, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना है, आगे बढ़ना है। आपकी सेवा मैं जरूर करूंगा। इसी आशीर्वाद के साथ मैं ये मंच आगे देता हूं। जय मां कांगड़ा, जय मां चामुंडा, जय चंबा। बहुत अच्छे बाजी साहब, बाली साहब, हमने तो सोचा था कि हमने आपको प्यार दिया, हमने तो सोचा था कि हमने आपको प्यार दिया, पर ये क्या आपने उसके ब्याज से हमें वापस किया।